बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वह नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हमेशा उस नाम की महिमा करते रहें, उस नाम को धन्यवाद देते रहें। और एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो हमें हर एक रोग से, हर एक बंधनों से, हर एक संकटों से, हर एक समस्याओं से, हर एक विपत्तियों से हमें बाहर निकालते हैं। कहीं आमीन। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 100 और 101। भजन संहिता 100 में लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कहीं आमीन। वचन कहता कि परमेश्वर वचन कहता कि आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, यहोवा का धन्यवाद दें। और जब भी आप आराधना करते हैं, आनंद के साथ आराधना करें। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आनंद के साथ प्रार्थना करें। वचन कहता है कि जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आएं। ऐसे नहीं कि घर में लड़ाई हो रखी है, चलो मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर इनके साथ इनको तो ऐसा कर दे, परमेश्वर इनको तो ऐसा कर दे, परमेश्वर इनको तो ऐसा कर दे। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर के सम्मुख आना है आपने जय जयकार करते हुए। यस परमेश्वर, प्रार्थना का समय हो रहा है, प्रार्थना का समय हो रहा है। हाँ, अब प्रार्थना का समय, अब मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ, अब मैं प्रभु का आगे घुटना टेक रही हूँ आनंद के साथ कि आज ना मैं जो ये बीमार है ना और जिन्हें गुप्त रोग, उनके लिए प्रार्थना करूँगी, या मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। आज जो बेचारे जिनको पथरियाँ हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो एक आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, जय जयकार करते हुए धन्यवाद दें। क्योंकि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर हैं। और परमेश्वर की बात को ध्यान से अपने दिमाग में रखें कि परमेश्वर ही सब कुछ है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, परमेश्वर ने ही हमारी रक्षा की है, परमेश्वर ही हमें बचाते हैं। वैसे लिखा कि उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कि जब भी आप स्तुति करते हो और परमेश्वर के घर में आप आते हो, तो आप परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। कि परमेश्वर का जो आप धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपको धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के इस काम के लिए, आज की इस योजना के लिए, आज की इस कार्य के लिए, हर एक बात के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। कि धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर एक काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके जीवन से हर एक समस्याओं को दूर कर देंगे। जब आप संकटों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर हर एक संकटों से आपको आजाद कर देंगे, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो मसीहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
कि परमेश्वर ही यहोवा है। हालेलुया। और अगर हम भजन संहिता 101 पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि ये एक दाऊद का भजन है, और जो अपन पहले पढ़ा वो धन्यवाद का भजन था, और ये दाऊद का भजन है कि मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। मैं यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। किसके? करुणा और न्याय के विषय में। बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा, और तू मेरे पास कब आएगा? वचन कहता है कि मैं बुद्धिमानी के साथ खरे मन से चलूंगा। अय्यूब बुद्धिमान था, अय्यूब पर इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन वो परमेश्वर में बना हुआ था, लेकिन वो खरे मन से परमेश्वर की आराधना कर रहा था। हालेलुया। कुरनेलियस खरे मन से, अब्राहम खरे मन से परमेश्वर के साथ थे। कि मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। कई बारी मन साफ नहीं होते हैं हमारे घरों के अंदर। हमें आज मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, पति ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। टेंशन में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते कि उन्होंने ऐसे ऐसे। तो उसके बाद हम अपने घर में मन की खराई के साथ नहीं चलती हैं, कुछ खोट रह जाती हैं, या भाई के प्रति, या बहन के प्रति, या भाभी के प्रति, या अपनी पत्नी के प्रति, या अपने पिता के प्रति, माता के प्रति, बच्चों के प्रति। मतलब ऐसा मिक्सिंग सा जीवन झेलना पड़ता है। वचन कहता कि मैं किसी उच्च काम पर चित्त नहीं लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, कि मैं गलत कार्य पर नहीं चलूंगा। परमेश्वर, मैं आपके मार्ग पर चलूंगा, आपके संग चलूंगा। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। कई बार हमारा मन गलत कार्य करने को करता है, व्यभिचार करने को करता है, झूठ चोरी करने को करता है। वचन कहता कि मैं ऐसे कामों से निकलूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। टेढ़ा स्वभाव आपने देखा होगा घरों के अंदर, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, और बहुत कुछ जो आजकल शैतान ने हर किसी के मन में ये बातें डाली हुई हैं कि उनका स्वभाव टेढ़ा है। यहाँ पे वचन कहता है मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, मुझे पता नहीं बुराई क्या होती है, मैं खरे मन से तेरे साथ रहूँगा परमेश्वर। लेकिन शैतान ने यहाँ सबको बुराई में डाल रखा है। आज छोटा सा बच्चा भी झूठ बोलता, मम्मा मैंने ये नहीं किया। यह आया कहाँ से? लहू से आया। जो छिपकर अपने पड़ोसियों को चुगली खाए, अगल खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पास आ रहे हो, अपनी घमंडी की निगाहें कहीं और रख कर आए। आज मैं स्टेटस लगाने वाला था कि घमंड की सीढ़ी हमें ऊंचा नहीं बल्कि नीचा करती है। मेरे सुबह से मेरे मन में बात आ रही थी कि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ जो आजकल घमंड में जी रहे हैं। कोई 4 पैसा आ जाता है वो तब घमंड में हैं, कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए वो तब घमंड में हैं, वो घर में पैसा अच्छा आने लगे वो तब घमंड में हैं, प्रभु ने बाइक कार दे दी तब घमंड में हैं। और आज मैं स्टेटस लिखने वाला था कि घमंड की सीढ़ी ऊपर नहीं बल्कि नीचे लेके जाती। और वही आज वचन में हमने पढ़ा है। वचन हमें बता रहा है कि जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो उसको मैं न सहूंगा। घमंड की निगाहें चढ़ी होती भाई साहब बहुत से लोगों के जीवन के अंदर। मेरी आंखों से देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रही कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता वही मेरा टहलुआ होगा। ये परमेश्वर ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि ये कुमार्ग से, ये इन सारी चीज़ों से अगर आप निकलते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। घमंड की निगाहों से अगर आप निकलते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। जो छल करता वह है मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूँगा। हम हमेशा आशीष के वचन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ये ज़रूरी बात भी हमें सीखनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहा कि प्रभु कह रहे हैं अगर तुम ऐसा करोगे मैं ऐसा कर दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये परमेश्वर के वचन हैं, ये परमेश्वर की बातें हैं।
प्रभु कह रहे हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। इसलिए आप खरे मन से परमेश्वर के साथ चलें। और जैसे भजन संहिता में जैसे दाऊद ने भजन के द्वारा लिखा हुआ है, और आप इस बात को समझे, इसकी गहराई में समझे कि हम अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, दया करने वाले परमेश्वर, और सच में अगर ये घमंड की इनकी निगाहें चढ़ी हुई हैं, अगर ये समस्याओं में हैं, संकटों में हैं, अगर ये कुमार्ग में है, वे विचार में है, तो परमेश्वर आज इनकी प्रार्थना को सुनो और उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर दो। इन्हें आशीष कर दो, इन्हें फलवंत कर दो, इनके ऊपर कृपा कर दो मेरे पिता परमेश्वर। दया कर दो, अनुग्रह करो मेरे पिता, और ये आशीष किए जाएं, ये ब्लेस किए जाएं। ये वचन इनके जीवन में कार्य करें, फलवंत हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।